हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10th क्लास बिहार बोर्ड 2024 के मैट्रिक परीक्षा के लिए एकदम बेस्ट तैयारी के लिए। तो आपको बता दें कि आपके पास अब कुछ ही 3-4 महीना का टाइम है, और 3-4 महीना नहीं, 5-6 महीना का टाइम है, और आप बढ़िया से तैयारी कीजिए, आपका रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। तो आज की जो इस वीडियो में है वो जनन चैप्टर पार्ट 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इससे पहले हम अपने चैनल पे जनन चैप्टर पार्ट 1 का वीडियो अपलोड कर दिया है, आप जाके देख सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। और आपका एक फ्री पीडीएफ दिया जाएगा, और लास्ट में बताएंगे कि हम कहाँ से आप जाके फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा है कि स्त्री में अंडाशय की संख्या कितनी होती है, तो आप सभी को पता होगा कि 2 होती है। ऑप्शन बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगले क्वेश्चन में लिखा है कि मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है तो जाइगोटा बनता है और युग्मज भी बनता है। तो ऑप्शन में जो दिया रहेगा वही मारेंगे, तो युग्मज दिया है तो ऑप्शन सी इसका मारेंगे, युग्मज। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन वो लिखा है कि वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं, तो वृषण में बने शुक्राणु कहाँ संचित होते हैं, तो अधिवृषण में संचित होते हैं। ऑप्शन बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है कि वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं उसे कहलाते हैं, तो उसे निषेध कहते हैं। ऑप्शन सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में लिखा है कि एकलिंगी पुष्प का उदाहरण कौन सा है, तो पपीता है एकलिंगी पुष्प का उदाहरण, ऑप्शन ए में ही है। और ये एकदम 100% श्योर है कि ये वीवीआई क्वेश्चन है 2024 के लिए, तो इसे याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व हो जाता है, यानी कि किस आयु में वो काम करने के लायक हो जाता है, तो 18 वर्ष के बाद वो काम करने के लायक हो जाता है, यानी कि परिपक्व यानी कि क्रियाशील हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा लिखा है कि शुक्राणु का निर्माण होता है तो वृषण में होता है, और शुक्राणु संचित कहाँ होता है, तो अधिवृषण में होता है। ये हमेशा याद रखिएगा, वरना बहुत बच्चे डाउट कर देते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है लिखा है कि लिंग गुणसूत्र की प्रमुख मतलब कि प्रमुख पूर्ण जोड़ा, लिंग गुणसूत्र की पूर्ण जोड़ा किसमें पाया जाता है। आप सभी को पता होगा कि पुरुष में एक्स वाई पाया जाता है और महिला में जो है एक्स एक्स पाया जाता है। तो पूर्ण जोड़ा किस में पाया जाता है लिंग गुणसूत्र का, तो महिला में। ऑप्शन बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपका दिया है कि हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन सी है, तो मुकुलन है। ऑप्शन सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रा और ईस्ट में मुकुलन ही विधि द्वारा प्रजनन किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। लिखा है कि पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है, तो आपको पुंकेसर जो है ये परागकण बनाता है। ऑप्शन सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि गन्ना, गुलाब एवं अंगूर के कृषि में किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है, तो आपको पता होगा काइट विधि द्वारा किया जाता है, क्योंकि काइट विधि ही द्वारा गन्ना को काट के, गुलाब को तने के काट कर और अंगूर का तना लगाया जाता है। और जिस भी विधि मतलब कि जिस भी जो पादप है यानी कि पौधे हैं उसका तना लगाया जाए तो वो काइट प्रबंधन में भी आता है। तो ऑप्शन बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ये वीवीआई क्वेश्चन हो सकता है, 2024 में ज़रूर पूछेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका लिखा है कि मादा जनन तंत्र में 2 अंडाशय यानी कि दोनों अंडाशय संयुक्त होकर एक लचीली थैली का निर्माण करते हैं जिसे कहते हैं, यानी कि लचीली थैली का निर्माण करते हैं, उसको क्या कहते हैं, तो उसे गर्भाशय कहते हैं। ऑप्शन सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि माँ के रुधिर में पोषण मिलता है तो भ्रूण को पोषण मिलता है। ऑप्शन ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है कि मादा यानी कि मानव मादा के गर्भकाल का समय होता है, यानी कि मानव जो मादा है उनके गर्भ में कितने समय तक जो बच्चा है वो रहता है, शिशु रहता है, तो वो 9 माह तक रहता है। ऑप्शन ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में लिखा है कि ऋतुस्राव या रज्जुमार्ग का समय क्या होता है, तो 2 से 8 दिन होता है। ऑप्शन ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मज में क्या बनता है, तो आप सभी को पता है भ्रूण बनता है। ऑप्शन बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर
बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में जो लिखा है कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं क्या कहलाता है? तो जनन कहलाता है। ऑप्शन ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा और ये VBI क्वेश्चन है 2024 के लिए, तो इसे याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है कि जनन कितने प्रकार के होते हैं? तो जनन 2 प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। ऑप्शन ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि इनमें से कौन अलैंगिक जनन की विधि है? तो इनमें से सभी जो है अलैंगिक जनन की विधि है, क्योंकि जो है विखंडन अलैंगिक जनन में होता है, मुकुलन भी अलैंगिक जनन होता है, जीवाणु जनन भी ये अलैंगिक जनन में होता है। तो ऑप्शन जो डी है इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि किस प्रकार के जनन में जनन के शरीर से कलिकाएं निकलती हैं? तो वो मुकुलन है। मुकुलन विधि द्वारा ही जनन के शरीर से कलिकाएं निकलती है। ऑप्शन ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको लिखा गया है कि पराग कोश में पाया जाता है, तो परागकोश में परागकण पाया जाता है। ऑप्शन सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है कि स्त्री कोश के आधारिक भाग को कहते हैं, यानी कि आधारीय भाग को क्या कहते हैं? तो आप सभी को पता होगा अंडाशय कहते हैं। ऑप्शन बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है लिखा है कि पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं, तो पुंकेसर के अग्रभाग को परागकोश कहते हैं। ऑप्शन बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि निषेचन की क्रिया किस जीवों में पूर्ण होती है? तो निषेचन की क्रिया जो है वो किस जीवों में पूर्ण होती है? तो आप सभी को पता होगा कि पुष्पी पादप और जंतुओं में। ऑप्शन सी इस आंसर जो है इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा और ये VBI क्वेश्चन है 2024 के लिए, तो इसे याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है कि निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें क्या बनाती हैं? तो अंडाशय की दीवारें जो है फल बनाती हैं। ऑप्शन बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा और ये VBI क्वेश्चन है 2024 के लिए, ये भी याद कर लीजिएगा आप। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए देखते हैं। लिखा है कि बीजांड की दीवारें मोटी होकर क्या बनाती हैं? तो ये भी फल बनाती हैं। ऑप्शन ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा और ये 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी मोस्ट VBI क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग केवल पुरुष जनन अंग में पाया जाता है? तो ये जो है शुक्रवाहिका जो है ये सिर्फ पुरुष अंग में पाया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में लिखा है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को संयोजन से बनता है, यानी कि जो मादा युग्म है और नर युग्मक के मिलने से क्या बनता है? तो आप सभी को पता होगा जाइगोटा बनता है। ऑप्शन ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में लिखा है कि स्त्री के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? तो वो 14 दिन के बाद ही रक्त के रूप में बाहर निकल जाता है अंडाशय से। तो ऑप्शन बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का। निम्नलिखित में से कौन सा लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? तो ये जो इनमें से सभी 8 सोर्स जो है ये लैंगिक जनन के द्वारा ही, इनके कारण ही होते हैं। तो टाइफाइड जो है ये लैंगिक जनन द्वारा नहीं होता है। तो ऑप्शन डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नहीं है तो आपको बता दें कि आप फ्री PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप टेलीग्राम पर चैनल पर जाइएगा और सर्च कीजिएगा KK7 स्टडी क्लासेस और वहाँ से आप जाकर फ्री PDF मतलब कि डाउनलोड कर लीजिएगा और ग्रुप में ज्वाइन भी हो जाइएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड किसी और क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।